अमृतपाल सिंह, अमृतपाल सिंह, अमृतपाल सिंह, इस वक्त पूरे इंडियन मीडिया में एक ही नाम गूंज रहा है और वो अमृतपाल सिंह है। ये नाम क्या है, क्यों गूंज रहा है, सारी डिटेल आपके सामने रखूंगा। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं प्रोफेसर हाफिज़ खुर्रम इकबाल, यूनिवर्सिटी ऑफ सियालकोट के आईआर डिपार्टमेंट से। मैं पीएचडी स्कॉलर हूं। आज एक अहम मौजू आपके सामने लाया हूं और वो मौजू है इंडिया के अंदर सिखों का, जो इस वक्त आपे से बाहर हो चुके हैं। मैंने चंद महीनों पहले एक व्लॉग किया था और उस पे मैंने आपको बताया था कि किस तरह अक्टूबर के आखिर में खालिस्तान को लेकर रेफरेंडम हो रहा है कनाडा के अंदर और लंदन में, और उस खालिस्तान के रेफरेंडम को इतना लोगों ने सीरियस नहीं लिया था। उनका ख्याल ये था कि जिस तरह पहले तहरीकें चलती थी, ये भी एक तहरीक है और ख़ुद ब खुद ही ये ख़त्म हो जाएगी। लेकिन अब इस तहरीक ने उस वक्त ज़ोर पकड़ा कि जब 28 साला नौजवान दुबई से वापस आके पंजाब, जो इंडिया का पंजाब है, वहाँ पे कदम रखता है और साथ ही एक नया प्रोग्राम लॉन्च करता है और वो है एलिमिनेशन ऑफ ड्रग एडिक्शन, यानी ड्रग एडिक्शन का, नशे का खात्मा। उसने कहा कि इस वक्त जो सिख नौजवान हैं, इनको नशे की लत में मुब्तला किया जा रहा है और ये प्री प्लान सरकार कर रही है। अब आपको मैं यहाँ पर यह भी बताता चलूँ कि ये शुरू में उसका प्रोग्राम था सितंबर के अंदर, लेकिन बाद में फिर ये इतनी तवज्जो उसको उस वक्त हासिल नहीं हुई। लेकिन जब उसने ये नारा लगाया कि हम सिख जो हैं हम आज़ाद हैं, हमारा पंजाब है, हम इंडिया से आज़ादी हासिल करना चाहते हैं, फिर जनाब पूरा इंडिया चीख उठा। उन्होंने कहा ये क्या है, ये बंदा कौन है, पता तो लगवाओ। बाद में उसके ऊपर भी इल्ज़ामात शुरू हो गए कि ये बंदा ISI का लांचशुदा है, ये बंदा जो है ये साद बाजवा, जो जनरल बाजवा का बेटा है, उसका एक दोस्त है, आगे से उसका ये दोस्त है। यानी फिर टोटली ये पाकिस्तान के ऊपर ब्लेम करने की कोशिश की गई कि पाकिस्तान इसके पीछे है। मुझे इस बात से गर्ज नहीं है। मैं ये आपको ये कहता हूँ कि देखो, इस वक्त अगर देखा जाए ना तो 6, 7, 8 महीने से पाकिस्तान को लेके इंडिया का हर मीडिया चैनल जनाब पाकिस्तान आज टूटा, पाकिस्तान आज गया, पाकिस्तान की मैशत दिवालिया होगी, पाकिस्तान तबाह हो गया, पाकिस्तान बर्बाद हो गया। आज देखो पाकिस्तान कहाँ पहुँच गया, हम इंडियन कहाँ पे पहुँच गए हैं। इसीलिए कहते हैं, एक शेर है ना कि दुश्मन मरे तो खुशी ना करी, सजना भी मर जाना। तो यही हाल इस वक्त इंडिया का हुआ है कि उन्होंने जब पाकिस्तान को देखा कि इसकी हालत इतनी ख़राब है, तो अल्लाह की तरफ से ऐसा करना हुआ कि उनके मुल्क के अंदर ही एक ऐसी मूवमेंट खालिस्तान के नाम से इतनी उभरी कि सिखों ने पुलिस स्टेशन के ऊपर धावा बोल दिया। अब पंजाब पुलिस पीछे पीछे है, अमृतपाल आगे आगे है। वो कभी किसी जगह पर जा रहा है, कभी किसी थाने के अंदर बैठ के कहता है कि मुझे गिरफ्तार करो। उनकी इतनी जुर्रत ये पंजाब पुलिस की कि उसको गिरफ्तार करें। और अगली बात यह है कि मैं उनके वो प्रोग्राम सुन रहा था मेजर गौरव का, वो बड़ा अजीब सा बेहुदा सा बंदा है। उसने जो प्रोग्राम किया, उसने कहा जी कि मैं नहीं इनसे डरता, मेरे जूते की नोक के नीचे ये खालिस्तान तहरीक वाले। बड़ी उसने बातें की हैं। हालांकि और उसने वाज़ेह तौर पे इस बात का भी इकरार किया है, एडमिट किया है कि जो हमारी सरकार है इसके अंदर जो बिश्नोई गैंग है, ये अब सिखों का मुकाबला करेगा। यानी अब इंडियन सरकार वही बिश्नोई गैंग के जिसने लॉरेंस बिश्नोई नहीं था जिसने के सिद्धू मूसेवाले का कत्ल किया था, वही सेम ये अब सिखों के खिलाफ उनको इस्तेमाल करेंगे। उनके जो 300-400 या 1000 के करीब शूटर्स हैं, उनको ये यूज़ करके अब सिख लीडरों के खिलाफ इन्होंने एक नया कदम उठाना है और सिखों की टारगेट किलिंग जल्द ही इनके जो सरकर्दा रहनुमाइन की शुरू की जाएगी इंडिया के अंदर। और उसमें अमृतपाल सिंह जो है ये सरफहरिस्त है। अमृतपाल सिंह जो है अभी ये भी वो कह रहे हैं कि कोई कहता है गिरफ्तार हो गया, कोई कहता है गिरफ्तार नहीं हुआ। बहरहाल बात यहाँ पर करने का मकसद ये है कि वो बंदा अब इनसे खालिस्तान लेके रहेगा, क्योंकि जो उसकी तहरीक है वो दिन ब दिन मजबूत हो रही है और सारे सिख उसकी सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, मैं यहाँ पर एक ये भी बात आपसे डिस्कस करूँगा। देखो कितनी मज़े की बात है कि वहाँ पर मुसलमान जो हैं वो 30 करोड़ के लगभग हैं, लेकिन आज तक मुसलमानों की जरूरत नहीं खड़े हों इंडिया के खिलाफ। इसीलिए हिंदू जो हैं वो आए रोज़ मुसलमानों के ऊपर जुल्म करते रहते हैं। यानी वहाँ के जो इंडिया के मुसलमान हैं बहुत बुज़दिल हैं। इसके बजाय अगर हम सिखों की बात करें तो सिख मुसलमानों की निस्बत जो इंडिया के मुसलमान हैं बनिस्बत मुसलमानों के बहुत मजबूत और दलेर लोग हैं। आप देखिए सरेआम ललकार रहे हैं और इंडियन गवर्नमेंट उनके आगे भीगी बिल्ली बनी हुई है। ये अर्थशास्त्र है ना उनकी, उसके अंदर वो कोतलिया चाणक्य की पॉलिसी ये है कि अगर देखो कि तुम्हारा जो दुश्मन है वो बड़ा बहादुर है तो लोमड़ी की तरह चलाक हो जाओ, उसके आगे बह जाओ। और अगर देखो कि वो कमज़ोर है, बुज़दिल है, और तुम फिर क्या करो, शेर की तरह
उसको झपट डालो। ये उनकी पॉलिसी है। और इसी तरह आप देख लो, मुसलमानों के आगे वो शेर बने हुए हैं और अमृतपाल के आगे वो भीगी बिल्ली की तरह और लूमड़ी की तरह इस वक्त इंडियन गवर्नमेंट बनी हुई है। इस तरह चाइना की बात है कि चाइना ने इनका लद्दाख के मुकाम पे कर्नल मार दिया, 200 से ज़्यादा इंडियन फौजी मार दिए। लेकिन चूंकि चाइना ताकतवर है, अब चाइना के आगे भी लूमड़ी बन गया और इस वक्त चाइना के साथ वो $2.1 बिलियन की एक्सपोर्ट भी कर रहा है इंडिया। अब ये देखो कि कैसी बात है कि वहाँ पे उनका कर्नल लेवल के फौजी मार दिए, लेकिन चाइना के साथ वो अपनी तिजारत भी कर रहा है। इसका मतलब ये है कि अगर सिख इस वक्त अपनी तहरीक को लॉन्च करके और आगे मजबूत होते जा रहे हैं तो उतनी ही इंडियन गवर्नमेंट कमज़ोर होती जा रही है। इस वक्त दर्द सर बना हुआ है। अमित शाह से बात नहीं हो रही थी कि वो किस तरह से उनको बताए मीडिया वालों को कि हम अमृतपाल सिंह का करेंगे क्या। 28 साल नौजवान है और ऊपर से उनके ऊपर इल्ज़ामात लगाने शुरू कर दिए। देखो ये ट्रक चलाता था, वहाँ पे टैक्सी चलाता था दुबई के अंदर, अचानक से यहाँ पे आके बड़ी शानदार गाड़ियाँ असला लेके कैसे घूम फिर रहा है। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म के इल्ज़ामात सिर्फ और सिर्फ अपने दिल को तसल्ली देने के लिए, यानी कर कुछ नहीं रहे, उनसे होगा भी नहीं। अब देखो उनसे किसी ये कर ही नहीं सकते उनके खिलाफ कोई भी। सिख बड़ी मजबूत कौम है, दुनिया के अंदर 6 नंबर पे बड़ी कौम सिख कौम है और बड़े अमीर लोग हैं और इनके बड़े दिमाग हैं। अब कम अज़ कम इंडियन गवर्नमेंट जो है ना वो सिखों के खिलाफ कोई बड़ा ऑपरेशन नहीं करेगी, क्योंकि उनको भी पता है कि हमारे जितने भी हाई ऑफिशियल रैंक हैं वो सिख हैं। इस वक्त आर्मी के अंदर इन्फ्लुएंस सिखों का है, इस वक्त ब्यूरोक्रेसी के अंदर सिखों का इन्फ्लुएंस है, इस वक्त सियासतदान बड़े बड़े अहम ओहदों के प्रोफाइल्स हैं वो सिख हैं। और अगर देखा जाए तो 16 करोड़ की आबादी है पूरी दुनिया में सिखों की, और उनमें बड़े अमीर लोग हैं सिख दुनिया के अंदर। जो अगर आप अमीरों की फहरिस्त देखेंगे अरबपति खरबपतियों की, तो उनमें सिख आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगे। कनाडा और इंग्लैंड के जो सिख हैं वो तो बहुत अमीर है और उनका इन्फ्लुएंस है इंडिया के अंदर। तो आप किस तरह से ये कह सकते हैं कि ये बड़ा कोई ऑपरेशन लॉन्च करेंगे? ये कभी भी नहीं करेंगे और ये डर रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि किसी तरह से इनके साथ मुज़ाकरात हों। लेकिन सिख अब जब तक खालिस्तान नहीं ले लेते ये पीछे नहीं हटेंगे। ये बड़ी गैरतमंद कौम है और इन्होंने खालिस्तान ले के दम लेना है। इसके अलावा अब इनका कोई और भी आप ये कहें ना कि ये बाज आ जाएंगे, रुक जाएंगे, डंग टपा लेंगे या मान जाएंगे या मुज़ाकरात कर लेंगे, टेबल टॉक कर लेंगे, ऐसे नहीं होगा। बहरहाल मुसलमान जो इस वक्त इंडिया के हैं वो तो सिखों की खुल के सपोर्ट कर रहे हैं। हम बल्कि अमृतपाल सिंह के साथ तो मुसलमानों का एक वफद भी मिला, उसने कहा जी कि जो आप काम कर रहे हैं बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, हम आपके साथ हैं। तो अब मुसलमानों को भी बेदार होने का वक्त है कि यार तुम लोग भी बुज़दिली छोड़ो और इन सिखों की तरह थोड़ा सा गैरत खाओ और तुम भी अपने हकूक़ के लिए लड़ो। अगर नहीं तो फिर जिस तरह आज तक जलील होते जा रहे हो ना, 1947 से अब तक मज़ीद होते जाओगे, तुम्हारा कुछ नहीं बनेगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।